ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यूं ही सफ़र चलता रहा हमारा, मधुपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर कटरा, और हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी कटरा। कटरा पहुँचने के बाद मैं फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे हमने चढ़ाई की, कहाँ कहाँ गए, कैसे हम लोग उतरे, कहाँ स्टे किया, सारा डिटेल्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। तो वीडियो में बने रहें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का, बहुत ही अद्भुत, देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। मैं थोड़ा दूसरे साइड बैठी थी, अदर साइड से और ही ज़्यादा मतलब बेहतर व्यूज़ देखने को मिलता है उधर जम्मू वगैरह जाने के बाद। जो गए होंगे उन्हें पता होगा। ये पावर सब स्टेशन शायद बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली यूं ही चलते चलते हम लोग पहुंच गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और हम लोग यहाँ उतर चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और बाहर हम लोग निकल गए हैं। बाहर निकल के हम लोगों ने वीडियो शूट किया, क्योंकि वहाँ पुलिस खड़े रहते हैं, हम लोगों को सामने से लेने नहीं दिया। साइड से घूमकर हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। और ये रहा यहाँ से माता वैष्णो देवी का मंदिर का या पहाड़ का व्यूज़, आप देख पा रहे होंगे। ये वो टॉप पे हम लोगों को चढ़ना है माता का दर्शन करने के लिए। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टेशन से हम लोगों ने पकड़ा ऑटो और हम लोग निकल गए कटरा मार्केट के लिए, सिटी के लिए, जहाँ से स्टार्ट होता है यात्रा शुरू करते हैं। तो अब यात्राएं दो तरफ से होने लगी है, एक पहले जिधर से बाणगंगा होकर होता था वहाँ से, और एक दूसरी तरह से ताराकोट मार्ग से। तो हम लोग ताराकोट मार्ग से चढ़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छा साफ़ सफाई रहता है और बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन, खच्चर घोड़े वगैरह इधर चलते नहीं हैं। तो और बिल्कुल क्राउड नहीं रहता है, भीड़ उतनी नहीं रहती है, तो बहुत आराम से चढ़ने में आपको आराम भी होगा। तो सामने आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने लिया होटल, फ्रेश हुए और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे चढ़ाई के लिए। फ्रेश होने के बाद 1 घंटे आप रेस्ट कर लें, उसके बाद निकलें। तो फाइनली यहाँ हम लोग ताराकोट मार्ग के लिए निकल चुके हैं, और ताराकोट मार्ग पहुँच के आपको वीडियो शेयर करते हैं। देखिए कितना अच्छा इधर से मार्ग बना हुआ है। तो ये रोड का कुछ व्यूज़ है, मैंने यहाँ की वीडियो कुछ क्लिप कैप्चर कर ली थी। तो यूँ मान लो कि यात्रा हमारी शुरू ही हो गई, लेकिन यहाँ हम लोग ऑटो पे हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रही है हमारी यात्रा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ताराकोट। यहाँ पे आर्मी के बेस कैंप है। तो यहाँ से अब ये इधर साइड का जो रूट देख रहे हैं, ये बाणगंगा की तरफ भी चल जाएगा, उधर से भी जा सकते हैं और इधर से। तो फाइनली हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर लिया है। वहाँ से कार्ड वार्ड लेने के बाद, अगर आप कहीं पे कार्ड नहीं बनवा पा रहे हो भीड़ की वजह से, तो आप ताराकोट मार्ग में आके यहाँ पे आर्मी कैंप में आप बनवा सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, भीड़ बिल्कुल नहीं रहती है, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। तो आप कभी यात्रा कर रहे हो तो इधर से आप एक बार यात्रा करके देखें। तो यहाँ पे चलते चलते लगभग हम लोग हाफ से हाफ की दूरी तय कर चुके हैं और काफ़ी थक चुके हैं। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा रेस्ट किया जाए और कुछ वीडियो क्लिप शूट किया जाए। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ से। और ये रहा, यहाँ से 570 सीढ़ी है, जो कि मेरा बेटा चढ़ कर आया है, बड़ा वाला। और मैं धीरे धीरे सब आपको दिखाती रहूँगी व्यूज़ कैसा है, ये ऊपर से देखने में कैसा व्यूज़ लग रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आधा दूर आने के बाद जब दोनों मार्ग का रास्ता जब एक हो जाता है अर्धकुंवारी के बाद से, वहाँ से थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है। तो और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा चलने लगता है। ऊपर से मैं व्यूज़ दिखा रही हूँ, ये माता रानी का दरबार जाने का व्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोगों को चढ़ते चढ़ते बिल्कुल शाम हो गया। 6 घंटे, 5 साढ़े 5 6 घंटे हम लोगों को चढ़ाई में लग गया, और अभी भी हम लोग कंटिन्यू चल ही रहे हैं। आप देखिए नीचे हम लोगों ने कितना नीचे छोड़कर ऊपर आए चढ़ाई की है। तो आप भी जब आएँ, सोचने में तो बहुत ही डर लगता है, बट आप चढ़ेंगे तो माता रानी की कृपा से धीरे धीरे चढ़ाई हो ही जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो माता का बुलावा आए तो आप भी दर्शन करने ज़रूर आएँ। तो फाइनली माता रानी का दरबार हम पहुंच चुके हैं, और बिफोर 1 से 1.5 किलोमीटर पहले
यहाँ से सजावट शुरू हो जाता है इस तरीके से, और भवन भी देखना स्टार्ट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे भवन की साज सजावट। तो चलिए धीरे धीरे भवन की ओर बढ़ते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। अंदर तो शूट करने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक शूट करूँगी वीडियो को। तो यहाँ हम सब लगभग पहुँच चुके हैं माता रानी का दरबार, और कुछ दूरी पर है। जितना नज़दीक से देखेंगे लगेगा पहुँच गए, लेकिन फिर भी बहुत दूरी पे होता है। तो यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है माता रानी का भवन का, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो पहुँच चुके हैं हम सब, और देख पा रहे होंगे बहुत माता रानी के भवन को सजाया गया है, बिल्कुल फूलों से सजाया गया है पूरा, और वो भी ताज़े फूलों से। बीच में ये कुछ इस तरीके से बनाया गया था, इंडिया वगैरह का पूरा फ्लैग का दिया गया था इसमें डेकोरेशन। तो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, और मैं नवरात्रि के टाइम पे गई थी। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन यथासंभव हुआ मैंने शूट किया। और फाइनली अभी भी कम से कम 800 मीटर 500 मीटर की दूरी पे है माता रानी हम लोगों से। तो आप देख पा रहे होंगे भवन दिखना स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली माता रानी के भवन की ओर एंट्रेंस कर चुके हैं हम, और यहाँ से सारी माताओं का, सारे देवी देवताओं का बना कर मूर्ति वगैरह लगाया गया है। सभी शूट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। तो आपको जब भी मौका मिले आप एक बार नवरात्रि में ज़रूर विज़िट करें। बहुत ज़्यादा मन लगेगा, दिल प्रसन्न हो जाएगा। आपको यहाँ आके इतनी खुशी मिलेगी, शायद कहीं नहीं मिली होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लगभग 2 साल से कंटिन्यू जा रही हूँ यहाँ पे। और चलिए इसी तरह साज सजावट को देखते चलते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल सजाया गया है, कितना सुंदर तरीके से पूरे रास्ते को, पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। तो हम यहाँ लगभग, हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट करी थी 3 बजे, और हम लोग पहुँच गए 9 बजे के लगभग हम लोग पहुँच गए। और क्योंकि हमारे पास VIP पासेस थे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। माता रानी की कृपा से आधे घंटे के अंदर हम लोगों की दर्शन हो गई। तो हम लोग आए, हम लोग नहाए और जस्ट लाइन में लगे, और लाइन में लगने के बाद माता रानी का दर्शन हुआ। क्योंकि दोनों बच्चे भी हमारे साथ थे, तो ठंड भी बहुत था। तो दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रात रिटर्न हो जाते हैं। रिटर्न होने का रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था कम होता है, आपको प्रॉब्लम होती है ठहरने वगैरह में, और आप जैसे तैसे रह नहीं सकते हैं। और अगर आपने रूम की बुकिंग पहले नहीं करी है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। तो कंबल वगैरह भी लेने में दिक्कत होती है, और उतना ढोकर ले जाने में भी परेशानी होती है। तो हम लोगों ने सोचा, और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि छोटे बच्चे को रखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने सोचा रात ही हम लोग निकल जाएंगे। और आप सजावट कब से देख रहे होंगे, अब तक सजावट चल रही होगी। एक कंप्लीट पूरा भवन को सजाया जाता है इसी तरीके से। तो हम लोगों ने रात में ही दर्शन किया। अब यहाँ से माता रानी का भवन देखिए, बिल्कुल नज़दीक आ गया है दर्शन की ओर। हम लोग अब कुछ ही देर के बाद दर्शन के लिए लगेंगे। तो हम लोग रात में ही रिटर्न हो गए दर्शन करने के बाद। तो रात का भी व्यू दिखाएंगे, बट बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग जब दर्शन करके लौट रहे थे तो जिस रास्ते से लौट रहे थे उसमें एक भी बंदे कोई नहीं मिल रहे थे हम लोगों के लिए, या चढ़ाई करते हुए। तो माता रानी के भवन पहुँचते पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा हम लोगों को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आना है, दर्शन करना है एनी हाउ, और फिर अगर आते हो तो फिर आपको रिटर्न भी होना है। तो ये देखिए माता रानी का भवन कुछ इस तरीके से सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर दिव्य देखने में लग रहा था। तो चलिए फाइनली हम एकदम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। माता रानी का दर्शन होगा, उसके बाद हम लोग बैक आएंगे, उसकी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो
तो यहाँ पे प्रसाद का काउंटर है, हम लोगों ने यहाँ से लिया प्रसाद और भीड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी क्योंकि अष्टमी पड़ रहा था, तो लगभग लोग अष्टमी को दर्शन करने का सोचते हैं मेरे ख्याल से। तो भीड़ धीरे धीरे जो ही भवन की ओर उतर रहे थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, माता रानी का दर्शन किया और निकल पड़े रिटर्न हम लोग। तो हम यहाँ से उतरना स्टार्ट कर और आप देख पा रहे होंगे रास्ते में एक भी कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है हम लोगों को, बस कहीं कदाल एक दो बंदे कोई नज़र आ रहे थे। तो और हम लोगों ने चढ़ाई करने के टाइम हम लोगों को 6 घंटे लगभग लग गए, लेकिन उतरने के टाइम हम लोग 3 घंटे में उतर गए। 3 से 4 घंटे के अंदर हम लोग नीचे आ गए। तो हम लोगों ने वहाँ से 12 बजे के लगभग उतरना स्टार्ट किया था और पहुँच गई हम लोग 3 बजे के लगभग में। तो फाइनली माता रानी का दर्शन बहुत अच्छा रहा। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। जय माता दी। और कभी मौका मिले जाने का तो एक बार ज़रूर जाएं माता रानी के दरबार में, बहुत ही सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग ताराकोट मार्ग, जहां से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट करी थी, वहाँ फिर से हम लोग फाइनल पहुंच चुके हैं। और नाइट का रात का कुछ इस तरीके से व्यूज़ है वहाँ का। तो अब हम यहाँ से बाहर में ऑटो वगैरह लगी हुई होती है, यहाँ से ऑटो लेंगे और जाएंगे अपने होटल में। तो रात का व्यूज़ देखिए कटरा सिटी का, मार्केट का इस तरीके से है। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और वापस से हम लोग रात भर आराम करने के बाद दूसरे दिन भी हम लोग स्टे किए। उसके बाद हम लोग फिर से पहुँचे रेलवे स्टेशन कटरा, वहाँ से दोबारा मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ। और फिर हम लोगों ने ट्रेन लिया और वापस अपने घर को आए। तो यात्रा तो बहुत अच्छी लगी। ब्लॉग कैसी लगी? बहुत अच्छे तरीके से मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे पता है, क्योंकि छूट जाती थी या थकावट हो जाती थी, बच्चे थे साथ में, सामान होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाई। लेकिन मुझे जितना मुझसे बन पड़ा मैंने शूट किया। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं अपने घर के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा और जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।